श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। महोत्सवों में महोत्सव, उत्सवों में उत्सव, झूमता हुआ झुमाता हुआ, अनंत अनंत श्रेयताओं को देता हुआ, अनंत अनंत सेवाएं चाहता हुआ। जितनी सेवाएं दी जाए उतनी ही कम, जितना उत्सव भरा जाए उतना ही कम, जितना सौंदर्य रचा जाए उतना ही कम। ये उत्सव महोत्सव ऐसी मधुरताओं की ये सुरभाई में झूमता हुआ दीपोत्सव। ये दीपावली कैसी दीपावली जो मांगती है सेवाएं, जो चाहती है सेवाएं। कौन मना सकता है दीपावली? जिसके हृदय में हो सेवाओं का कौतुक। ये दीपावली का दिन, ये दीपावली की रात, जो दीपावली में कभी भीगे हों, उसके अंदर उतरे हों, सेवक हुए हों, रंगोलियां अंकित की हो, घर चौबारे धोए हों और सजावट की हो, श्रृंगार किया हो, त्योहार को उत्सव को मनाया हो, दीपकों को सजाया हो, श्रृंगार किया हो, स्वयं का किया हो, अपने इष्ट का किया हो। ऐसा उत्सव जिसने मनाया हो वो जानता है कि दीपावली का दिन रात दिन कम पड़ता है, छोटा होता है। जो उत्सव बड़ा है, दिन छोटा है, अवधि में नहीं समेटते बनता। इसमें हमें झूमना है, मिलना है और उत्सव को उत्सवित रूप से, श्रृंगारित रूप से अपना हृदय की आतिशी मधुरताओं को झुमा झुमा कर मिलना है। आतिशबाजी मांगता है, देता है, चमाचम झमाझम भर देता है, रंग झुमा देता है, सहज रंगोत्सवों की रंगोलियों को लेकर आता है। द्वार द्वार पर पगड़े बना देता है, अर्थात मांडनी सजा देता है। ये मांडनी, ये द्वार द्वार पर बने हुए आगमन चिन्ह उस घर को घर नहीं रखते, वो एक धाम हो जाता है। ये धाम का उत्सव है, श्रीधाम का उत्सव। धाम इस समय प्रफुल्लता में होते हैं। धाम जगत का विषय नहीं है, धाम भगवदीय विलास है। धाम वह विलास धरा है जहां श्री हरि अपनी प्रियतमा संग, श्री प्यारे अपनी प्यारी संग अपने हृदय के उत्सवों को खेलते हैं, झूमते हैं, झुमाते हैं। तो ऐसी झूम झुमाहट भरी हुई मधुरताओं का ये श्रीधाम उल्लास आगमन मनाता है उनका। चौबारे सजाए जाते हैं, गाया जाता है मंगल उल्लास और उन्हें रिझाया जाता है। और ये रिझावन, ये सजावट, ये श्रृंगार, ये उनके आगमन की प्रतीक्षा कब दीपावली आई और चली जाती है। दीपावली के दिन और दीपावली की रात प्रकट धाम की सुवास मधुरता को अनुभव किया जा सकता है। हमारी किन्हीं सखी ने पूछा, दीपावली के विषय में आप बताइए, हम दीपावली में समय ना दे पाए। ये दीपावली बड़ी है, हम छोटे हैं और अवसर ना बन पाया। इतने कौतुक, इतने दीपावली के नखरे, इतनी दीपावली की इच्छाएं, जितना करो उतना कम, जिसने जितना सजा दिया उतना कम, जिसने जितनी सेवाओं को जुटाया उतना कम, जिसने जितना अतिथि सत्कार किया, जिसने जितना अतिथि सत्कार किया उतना कम। बड़ा ही विराट उत्सव, नवीनताओं को भरा हुआ। बालकाल से ही हम सब जानते हैं,
नए वस्त्र, नए श्रृंगार, नई परंपराओं को, नई सजावटों को लेकर आता है यह महोत्सव। नई श्रृंगार रीति प्रीतियों को लाता है, नई ऋतुओं को लाता है, नई ऋतुओं को लाता है। दीपक की मांग लाता है, दीपक का संग देता है, दीपक सुहाता है। मौसम ही ऐसा है और दीपक ठहर पाता है। इतना भी तीव्र शरद इसमें नहीं होती कि दीपक ठहर ना पाए। दीपक ठहर पाता है। ये अमावस्या अमावस्या नहीं रह जाती है। ये एक झूमती हुई मधुरता हो जाती है। अनंत पूर्णिमाएं इस अमावस्या से लज्जित होती होगी। इस अमावस्या से अनंत पूर्णिमाएं लज्जित होती होगी। अनंत अनंत इष्ट मधुरताएं इस उत्सव के समय अपनी श्रेयता पर होते हैं। इष्ट कोई हो वह आपको आपका विलास, आपकी इच्छा, आपका अभिष्ट, आपका स्वप्न, आपकी ऐश्वर्य माधुरी, विलास माधुरी, मधुर माधुरी को दे सकता है। ये प्रकट माधुरी है, ये प्रकट विलासनी है। धाम इस समय झूमता है, प्रफुल्ल होता है, क्योंकि दीपावली के समय जो वातावरण है, दीपावली के समय जो कोलाहल है, दीपावली के समय जो उत्सव का सृजन हुआ है, उस उत्सव में प्राणियों ने अपने प्राणों को द्रेक किया है। तो उस भावना के समावेश से आज तक वो मधुरता प्रकट होती है। एक अलबेली सी सुगंध छा जाती है जो कहीं कहीं पर कोई समझ सकता है तो वो समझ सकता है जिसने हार सिंगार की सुगंधों में कस्तूरी के सुगंधों को मिलाकर फिर उसमें और सुरंग गुलाबों की रंगाई को चखा हो। पुनः हम कहीं हार सिंगार, कस्तूरी और गुलाबों की सुगंधों का एक सम्मिश्रण इस समय वातावरण में झूम रहा होता है। कुछ कुछ शरद, कुछ कुछ ललिताई और कुछ कुछ हास विलास की सुहासनियाँ झूम रही होती है, मचल रही होती है। इस समय हमें अवकाश नहीं है, इसलिए हम संक्षेप में ही निवेदन कर रहे हैं। ये विलास उत्सव है, झूमता हुआ दीपोत्सव है, प्रेमोत्सव है, रंगोत्सव का एक न्योता है। रंगोत्सव का एक न्योता है। जो होली है वो बड़ी ही सरल है, बड़ी ही सीधी है। कोई मनाए ना माने, पिचकारी चल जाती है और आपको होली रंग जाती है। कोई उसमें डूबे ना डूबे, आपको कोई पकड़ के डुबो देता है। कोई चाहे ना चाहे रंग गालों पर कोई लगा देता है। पर दीपावली मनाने के लिए सेविका होना होता है। दीपावली वही मना सकता है, वही मना सकती है जो सेवाएं कर सके, चौबारे चौक धो सके, आंगन रंग सके, इन दीवारों को इसकी मधुरता से, सफ़ेदी से, इसकी रंग रोगन की माधुरी से चमका सके। जो जितना इस चमक को न्योता देगा उतना वो दीपावली को मना पाएगा। ये दीपावली श्री लेकर श्री देती है, सेवा लेकर सेवा का सुख देती है। क्या देती है? सेवा का सुख देती है। सेवा में जो सुख है, श्री सेवा में जो सुख है वो देती है। ऐसा जो दीपावली का दिन है, इष्ट के प्रति, अपने प्राणों के प्रति, अपने प्रिय प्रियतम के प्रति, भगवान श्री सीताराम के आगमन में ध्वनित मधुरित श्रीधाम के प्रति, दिव्यतम परमानंद विलास के प्रति, नौक झोंक की इस कौतुक झारी के प्रति, ये उत्सवों का उत्सव महोत्सव जिसमें सभी उत्सव अपनी अपनी झूम को खेल सकते हैं। और ऐसा मधुर प्रेमोत्सव कि प्रेम एक अटारी पर होता है। उस अटारी से उसका संपूर्ण विलास हर कोई देख सकता है, चख सकता है, क्योंकि प्रेम अटारी पर है। प्रेम की इस अटारी से प्रेम का विलास देखा चखा भरा जा सकता है। इस दीपावली ने अगर कृपा करी, इस रात्रि ने अगर कृपा करी, इस दिन ने अगर कृपा करी, तो आपको निकुंज की सुगंधें, निकुंज की
स्पर्श बयार निकुंज का स्पर्श प्रकाश अनुभव में आ सकता है। अगर आप दीपावली की रात को दिन में प्रकाश ना भी रखो तो एक मधुरतम प्रकाश सहज इस दीपावली पर प्रकट होता है। एक मधुरता, एक दिव्यता प्रकट होती है। दीपावली के इस उत्सव में बहुत कुछ प्राणी छोड़ देते हैं, नहीं भजते, नहीं मान पाते। वह परंपराओं ने, रसिकों ने कृपा करके हमें थमा दिया है। जिसे दीपावली के दिन गौमय की, गोबर की बड़ी ही इष्ट भाव से अर्चन सेवा करनी चाहिए। परंतु मात्र सोने चांदी में ही हम लक्ष्मी को खोजते हैं, जो कि लक्ष्मी स्वयं ही विराजमान है गोबर में, गौमय में। परंतु रसिक रीतियों ने, वैष्णव रीतियों ने कृपा करके गोवर्धन पूजा जैसे महोत्सव में श्री गोवर्धन मधुरता, दीपावली मीठी हो गई, माधुर्य भरित हो गई। दीपावली में आश्रय प्रकट हो गया। दीपावली में विलास और भी सघन होकर आच्छादित हो गया। कृपा अब उनकी उंगली पर टिकी हुई है। कृपाधारी ने कृपा धारण कर ली है। बनवारी ने गोवर्धन धारण कर लिया है। और ऐसे गोवर्धन को, श्री गोवर्धन को भोग अर्पित हो रहे हैं। और भोग समस्त भांति भांति प्रकार के नव ऋतुओं के, समस्त ऋतुओं के समस्त पकवान अर्पित करने का उत्सव मनाया जा रहा है। अन्न अपने प्राणों का चूर्ण चूर्ण कर इस राजभोग में गल गल कर मिल जाना चाहता है। ये बड़ा ही विचित्र राजभोग होता है, अन्नकूट। इस दिन भी श्री गोवर्धन तत्वतः, भावतः, प्राणतः प्रफुल्लित रहते हैं। उन्हें स्पर्श किया जा सकता है, उन्हें उनके स्पंदन को छुआ जा सकता है। उनकी प्रकट भावना इतनी दिव्य होती है कि गोवर्धन की शिलाओं के मध्य ही गोवर्धन का वास नहीं, किसी भी गौ के, किसी भी गौमय के कण कण के अंदर उस गोवर्धन की मधुरता को कोई भी नमस्कार कर पाता है, मान पाता है। वो भक्त है कि ना भक्त है, परंतु परंपराओं ने वहाँ उसे अनुभूति करा दी है। और वातावरण में गौचारण जैसी एक माधुरी छटा भर जाती है। और वैधानिक रूप से श्री गोवर्धन राज जो पाते हैं, जो पाया जाता है, उनको जिस भांति का जो राजभोग निवेदन किया जाता है, वो राजभोग गौ को पवाना चाहिए। गोवर्धन सेवा का यह एक विधान है कि आपने जो गोवर्धन जी को भोग लगाया है, वो गोवर्धन जी उपरांत श्री गौ पावे, और श्री गौ के उपरांत श्री बनवारी पावे, सांवरे पावे। ये भावना है। गोवर्धन जी और श्री नागरजू में भावतः अभिन्नता होकर भी एक धामतः एक दिव्यता है। धामतः वह एक उत्सव है, प्रेम के एक विलास केंद्र है, प्रेम की इस मधुरता के संवर्धन है। हम सब खोज रहे हैं श्री ऐश्वर्या, लक्ष्मी, वैभव, निधि, और निधियों को निधि करती हुई यह महोनिधि, श्री दीपावली उस माधुर्य को हमें देना चाहती है, दे देती है, जो हम आप मांगते भी नहीं हैं। और वो मांग है प्रेम की, और प्रेम की ऐसी मांग को श्री माधव ने अपनी मधुरता से, श्री माधव ने अपनी मधुरता से हमें पावा दिया है, चखा दिया है। बड़ा ही उत्सवित राजभोग होता है ये सरलतम सरल राजभोग, मधुरतम मधुर राजभोग, अन्नकूट महोत्सव, प्रेम का अन्नकूट महोत्सव। ये दीपावली है, एक दिन में नहीं सिमट पाती है। इसका विलास क्रमिकता से, रंग से, रूप से बढ़ता हुआ, चौखटों को चौखट पर चढ़ता हुआ, सीढ़ी सोपान उतरता हुआ बढ़ता है। ये दीपावली है, एक दिन में नहीं सिमट पाती, एक रात में नहीं ठहर पाती है। और जितनी दीपावली जिसने मनाई हो, वो जानता है अधूरी है उसकी दीपावली।
दीपावली जैसी होनी चाहिए, दीपावली जैसी मनानी चाहिए, वैसी नहीं मनाई गई है। दीपावली में दीपक कम है, दीपावली में सेवाएं कम है, दीपावली में उपचार सुख निधियां कम है, दीपावली में हमारे पास में कमल कम है, आंखें कम है, भाव कम है। दीपावली में हमारे पास में सेवाओं की लालसाएं कम है, जो भी है कम पड़ जाता है। दीपावली पर ऐसा उत्सव चढ़ा भरा हुआ होता है, दीपावली जैसा बाजार, दीपावली जैसा समावेश इस देश में कभी लगता नहीं है। इतना विराट रूप यह महोत्सव रखता है, इतना महोत्सव, इस महोत्सव का इतना महिमा है कि जो वर्ष भर मीठा ना पाए उसे भी मीठा पाने का ये एक अवसर बनता है। मीठे की लेन देन होती है, सेवाओं के, उपचारों की, सुख परिवेशों की, मधुरताओं की, झंकृतियों की एक उत्सव रीति प्रवेश करती है। आजकल नई रीति परंपराओं से ये महोत्सव बाहरी रूप से, बाह्य रूप से मनाया जाता है। आजकल नई परंपराओं से, नए विधि विधान से, आजकल वो वैधानिक रूप से राजभोग मिष्ठान आदि निवेदन ना करते हुए नई जो जनरेशन है, नई जो पीढ़ियां हैं, वो चॉकलेट आदि से ही दीपावली मना लेती है। तो फिर वहाँ इस दीपावली का जो दिव्यतम स्वाद है, मधुरतम उन्माद है, जो प्रकट कृपा है, वो गोपन रह जाती है। फिर भी ये दीपावली एक बहुत ही अद्भुत दिन है। अगर कोई भाव सिद्ध स्थिति है, राग सिद्ध स्थिति है, प्रेम सिद्ध स्थिति है, रस सिद्ध स्थिति है, निकुंज सिद्ध स्थिति है, और इस दिन उन्होंने अगर निकुंज स्पर्श किया है, निकुंज की माधुर्यों की सुवासों को, उसकी शीतलता को, उसकी मधुरता को स्पर्श किया है, तो इस दिन, दीपावली के दिन, कोई 1 2 3 4 5 10 11 दीपक के आसपास बैठ जाए तो उन दीपकों का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में जो एक दिव्यता का अनुभव है, दिव्य माधुर्यों का अनुभव है, दिव्य सुवास का अनुभव है, वो अनुभव उन्हें स्मृत कराएगा कि इतनी सहजता से, इतनी सरलता से वह तत्व, वह श्रीधाम तत्व, वह दिव्यतम तत्व प्रकट है। इतनी कृपा से वह प्रकट है, इतना वह देने के लिए आ गए हैं। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ का स्वागत है, प्राणनाथ का स्वागत है, प्राणनाथ का स्वागत है। तो दीपावली तो कहीं ही जाती है जब कोई अपने हृदय को ज़्यादा झुमा देता है, ज़्यादा उत्सव मना लेता है। अरे आज दीपावली थोड़ी ना है, इतना काहे को तुमने लाइटिंग की हुई है, इतना क्यों प्रकाश किया है, इतना क्यों उजाला किया है, इतना क्यों मिठाई बनाई है, इतना क्यों मिष्ठान बनाया है, इतनी क्यों रसोई बनाई है, इतना क्या सजा रहे हो, इतना क्या कर रहे हो। आज कोई दीपावली थोड़ी ना। तो दीपावली का अर्थ है कि बहुत बहुत बहुत, और इतना बहुत कि वो बहुत कम पड़ जाता है। और दीपावली का वास्तविक सौभाग्य कोई चख पाता है तो कोई सेवक चख पाता है। कोई सेवक जो दीपावली के दिन प्रभात से लेकर रात्रि तक किसी न किसी सेवा में उलझी हुई दशा है, उनके पास वो दीपावली एक अजीब ही संस्पर्श देती है। उन्हें भय भी होता है इतनी सेवाओं से, परंतु पुनः दीपावली की याद आती है कि कब आएगी फिर दीपावली, कि कब मैं पुनः चौक चौबारे रंगूं, कब मैं पुनः ऐसे सेवा कार्तिकों में उत्सवित रहूं। आपका घर, आपका मकान, आपका प्लॉट, आपकी दुकानें, आपका व्यापार, सब प्रतीक्षा करते हैं दीपावली की, क्योंकि वो प्राणित होना चाहते हैं, स्पंदित होना चाहते हैं, सच्चिदानंद के सच्चिदानंद सुख स्वरूप में, सच्चिदानंद के सच्चिदानंद स्वरूप में समावेशित उत्सव में झूमना चाहते हैं। प्राणी कहता है कि सच्चिदानंद का महोत्सव है क्या? तो ये जो श्री प्राकट्य है, श्रेयता का जो ये वैभव प्राकट्य है, श्री ऐश्वर्या, इतनी उत्सविता है इस समय, तो वो जो उत्सविता माधुरी है उनकी, वह मधुर मधुर रागे श्री भागे श्री झंकृतियों में झूमती हुई गजगामिनी श्री स्वामिनी जो प्रफुल्ल महोत्सव मना रही होती है,
वह अद्भुत महोत्सव अनुभव करना है तो इस माधुरी पर अनुभव कीजिए। प्राय भावुक जन यह भी कह सकते हैं कि राधा कृष्ण का, प्रिया प्रीतम का दीपावली से क्या संबंध है। संबंधों को बाहर से देखोगे तो बहुत खोजबीन करनी पड़ेगी, आंतरिक रूप से देखोगे तो श्री का विलास है, सेवाओं का विलास है, श्रयता की बौछारें हो रही है। जो नहीं देना चाहिए वह इस समय बरस रहा होता है। जो स्पंदन, जो प्रेम, जो मधुरता, जो दिव्यता, जो एक झंकृति, अगर किसी की आंखें प्रेम में भीगी है, रस में भीगी है, भाव राज्य में भीगी, वो आंखें खोले तो उसे भाव राज्य हानि ना हो। दीपावली ऐसा एक उत्सव है। प्रेम विलास की हानि ना हो। दीपावली एक ऐसा उत्सव है प्रेमी के लिए, प्रेममयता के लिए। परंतु ये निष्काम उत्सव हो तब इसका आनंद बनता है। और निष्काम उत्सव समाज में, संप्रदायों में, इस जगत में होना कठिन है। फिर भी दीपावली उत्सवों को लेकर खड़ी रहती है। इतना उत्सव मांगती है, देती है, लेती है, चाहती है, बौछारें करती है। कोई समेटता है, कोई नहीं समेटता है। और हम पुनः एक निवेदन कहेंगे कि हम अनुभव करते हैं दीपावली के दिन भी प्राणी अपने घरों को छोड़कर घूमने निकल जाते हैं। तो ये अनादर है। हमारा निवेदन है, अपने घर को, अपने व्यापार क्षेत्र को सौभाग्य दीजिए उस दिन धाम होने का, श्री धाम होने का, धाम आवेश में भरित होने का कि आओ न सरकार, पधारो न सरकार। आप नहीं मानते होंगे किसी ऐश्वर्या को, किसी माहेश्वरी को, श्री को आप नहीं मानते होंगे, श्री को। फिर भी हमारा निवेदन है कि ये दीपावली सेवाओं का एक उत्सव है। इस दिन आप और इन दिनों में आप घूमने के लिए ना जाकर सेवाओं को जुटावें। और बहुत से प्राणी प्रयास करते हैं दीपावली मनाने का, नहीं मना पाते। उनकी सहायता कीजिए कि वो दीपावली मना पाए, उत्सवित हो पाए। और उत्सव देना ही इस उत्सव का एक सुख है। उत्सवमय होना, संपूर्णता को नव आवेशों में भरित कर देना। क्योंकि आज उत्सव मनाने से बचा जा रहा है। पढ़े लिखे समाज के जन उत्सवों से बचते हैं, छिपते हैं, हटते हैं। तो वहाँ वो अनुभव नहीं कर सकते इसके दिव्यतम सौंदर्य को, इसके दिव्यतम प्रकाश को, इसके दिव्यतम उल्लास को। सीधे साधे वो ग्रामीण जो दुकानें लगाकर अशोक पत्रों को बेचने के लिए, फूल मालाओं को बेचने के लिए, बहाने से किसी फूल को बेचने के लिए बाजारों में बैठे हैं, वो दीपावली की प्रतीक्षा करते। वो एक अली है, सहचरी है इस दीपावली की। दीपावली आपको देने आती है तो आप लीजिए, लेने के लिए आप सेवक रहिए। ये दीपावली के दिन और प्रतिदिन अगर दीपावली चाहिए तो दीपावली वही मना सकता है जो दीपक को मानता है। दीपक जिसका माना हुआ है, प्राण आत्मा जिसका चेतन प्रज्वलित है, प्रध्वनित है, मधुरित है, प्रकाशित है, उद्भावित है, उत्सवित है। हंसों का उत्सव है ये, परमहंसों का जो सार है, विज्ञान है, मंत्र यंत्र तंत्र का एक विकल्प है यह पर्व। बड़ी ही दिव्यतम रात्रि है यह। प्रति क्षेत्र में जो भी प्रयोग है वह सिद्ध किए जा सकते हैं। तो प्रेम भी सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रकट ज़्यादा रहता है इस समय, उत्सव प्रकट ज़्यादा रहता है इस समय। इसी प्रपंच को आप सामान्य दृष्टि से देखिए। ये प्रपंच के प्राणी जिनके पास में दिन रात किसी न किसी की तू मैं है, परनिंदा है, तो उस दिन, दीपावली के दिन, ये अवकाश ही नहीं होता कि परनिंदा की जाए।
झाड़ू चौका बुहारी आदि आदि करते करते, रंग रोगन करते करते कब ये परनिंदा करने वाली नारियां श्री की सेविकाएं होने लगती है। बड़े ही रंग रोगन से सुसज्जित होकर, सुहागिन होकर, सुंदरी होकर श्री दीपावली के थाल लेकर श्री नगर को, श्री धाम को सजाने की चेष्टा करती। कैसे सजाओगे श्री धाम? पहले तुम अपने हृदय मंदिर को सजाओ, पहले तुम अपने प्राणों को सजाओ, प्राणों के इस वास सुवास परमानंद महोत्सव को सजाओ, इसके उल्लास विलास को सजाओ, इसकी सुवास सुगंधों को सजाओ। दीपावली की सुगंध को अनुभव करिए, अपनी सुगंधों को पछाड़ कर इसकी सुगंध जो विजय पताका फहराती है वो अनुभव करिए। ये महोत्सव है, परम महोत्सव है, विलास उत्सव है, प्रतीक्षा का विश्राम है। दीपावली मनानी है तो भरत बन जाइए। भरत ही दीपावली मना सकता है। दीपावली एक बहुत ही रसीला पर्व है। क्या देता है, कैसे देता है, कोई प्रेमी हृदय इसका बखान कर सकता है, इसका गान कर सकता है, चौक चौबारों के रंगन को रंग सकता है। चौबारे चौबारे सीढ़ी सीढ़ी रंग लो, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, वे आ चुके हैं, वे आ गए हैं, लो उन्होंने थाम लिया है। श्री गोवर्धन गिरिराज को अपनी कंष्टिका पर शरणागति का यह मंडल वह आश्रय दे रहे, वे आश्रय दे रहे, वे हमारी इस प्रेम रीति को, श्रृंगार विलास मधुरता को अपनी श्रेयता से, अपनी श्री से पोषण कर रहे हैं। श्री का पोषण, श्रेय पोषण, श्रेय वर्षण, श्री वर्षण, श्री वर्षण, श्री वर्षण का अनुभव मात्र नहीं होता है जो श्री के सेवक हैं। श्री अर्थात सेवा है, श्री अर्थात सेवा है। तो ये सेवा महोत्सव है। हम पुनः कहें कि होली में कोई भी डूब जाता है, कोई मनाए ना मनाए, होली उस पर पिचकारी बनकर चल पड़ती है। परंतु दीपावली आपको तैयार होने के लिए कहती है, दीपावली आपको सजावट के लिए कहती है, दीपावली आपको श्रृंगारित रहने के लिए कहती है। स इष्ट, स प्राण, स ग्रह, स नगर, स देह, स वन, जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है, आपकी समृद्धि का क्षेत्र है, उसे सजाना ही दीपावली है। दीपावली है तो सच्चाओं का ललित उत्सव है यह दीपावली। जितना किया जाएगा कम लगता जाएगा, कम लगता जाएगा, फीका पड़ता जाएगा। ये दीपावली बहुत उतावली है, बहुत लूटती है और बहुत देती है, झूम झूम के देती है, झूम झूम कर बरसती, क्योंकि श्री इस समय बरस रही होती। श्री अर्थात सेवा निधि, सेवा निधि, निधियां खुल रही होती है, तिजोरियां खुल रही होती, तुम्हारी हमारी हम सब की। मणियां बिखर रही होती है, रत्नावलियां झर रही होती, चौक चौबारे रंगीन हो रहे होते हैं। कहाँ? कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, यहाँ भी, आसपास में सब जगह सिक्के उछल रहे होते हैं प्रेम के, प्रेम का धन, रस का धन, विलास का धन, सौंदर्य का धन, कलात्मक उत्सव है, कलाओं का उत्सव, शरद उत्सव है। शरद का एक सौंदर्य विलास है और बड़ी सरल है। दीपावली की अपनी जो मांगे हैं, इसकी सेवा की अपनी जो मांगे हैं, वो बड़ी सरल है। माटी के बर्तन, माटी के बर्तनों में खील जैसे पकवान, शक्कर के बने हुए खिलौने आदि,
ये जो मांग है दीपावली की, शरदित मांग, नवधान के श्रृंगार की मांग, रंगन की मांग, झूमती हुई झूमनियों के दीपोत्सव में उन्हें ये बड़ा ही अलबेला शरदित बलिदान, कैसा ये दीपदान, बड़ा ही अद्भुत दीपदान है, बड़ा ही अद्भुत दीपदान है। तो इसकी दीपावली की, इस दीपावली की जो परंपरा है, उस परंपरा को मनाते हुए इसके उल्लास को सहकुटुंब, सहपरिवार, सहइष्ट, सहसमाज इसका उत्सव मनाइए। किसी कुम्हार को सुख दीजिए, दीपक खरीदिए, कपास को खरीदिए, पत्ती बनाइए, गौधन से बना हुआ घृत भरकर, तेल भरकर दीपक को प्रज्वलित करके उसके उल्लास को बटोरिए, वह जलता रहे यह प्रार्थना करिए। सेवा आपकी सचेत रहे, सेवा हमारी सचेत रहे, सेवा में हमारी सचेतन माधुरी बनी रहे, सेवा में हम उत्साहित रहें। ये दिन छोटे पड़ जाएं, सेवाएं बहुत हो, सेवाएं बहुत हो और हम सेवाओं में लगे पगे रहें। दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं, दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं, दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं, दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं। सजाओ थाल, चौक चौबारे, वे आ रहे हैं। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।